हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th और क्लास 12th के उत्तराखंड बोर्ड की डेट शीट के बारे में, जो कि आज जारी हो गई है। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल, जिसमें बोला गया है कि 6 जनवरी 2026 को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कार्यालय रामनगर द्वारा ये डेट शीट जारी हुई है। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट 2026 की जो आपकी प्रैक्टिकल की एग्जाम होंगे, प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी, वो 16 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 के मध्य संपादित की जाएगी। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आपकी जो एग्जाम डेट शीट की, जो कौन कब कब आपके एग्जाम होंगे। तो स्टूडेंट को 9:30 बजे 9:30 पर अपने परीक्षा कक्ष में आपको चले जाना है, और आपको 9:45 पर यानी 9:45 पर आपको आपका पेपर जिस सब्जेक्ट का होगा वो मिल जाएगा। और 15 मिनट का आपको हमेशा ही ये अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, आपके जो एग्जाम स्टार्ट है वो 21 फरवरी से स्टार्ट है ना, शनिवार जो डे है। तो आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 10 बजे से 1 बजे के बीच में होगा। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया कि 9:45 आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाई स्कूल, और उसके बाद हम बात करेंगे इंटरमीडिएट, और साथ में ही हम दोनों को लेकर चलेंगे। तो 21 फरवरी में जो पेपर हाई स्कूल का है, कोई हाई स्कूल का पेपर नहीं है, बट इंटरमीडिएट का ड्राइंग और पेंटिंग का पेपर है। बात करते हैं 23 फरवरी को क्लास 10th का हिंदुस्तानी संगीत का पेपर है। बट यहाँ पर जो क्लास 12 का कोई पेपर नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं 23 फरवरी में 10 बजे से 1 बजे के बीच में हिंदी का पेपर है, और साथ में करसी हिंदी का पेपर है। ओके, फिर बात करते हैं 24 फरवरी को क्लास 10th का हिंदी का पेपर है, और क्लास 12 का हिंदुस्तानी संगीत का पेपर है। इसके बाद हम बात करेंगे 25 फरवरी को 10th वालों का कोई पेपर नहीं है। और जो 12th वाले हैं, 12th वालों का जो साइंस से रिलेटेड है उनका जीव विज्ञान का पेपर है, और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनका कृषि सस्य विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र और षष्टम प्रश्न पत्र यानी 6 प्रश्न पत्र का पेपर है। इसके बाद बात करते हैं 26 फरवरी को 10th वालों का कोई पेपर नहीं है, और 12th वालों का आपका अर्थशास्त्र का पेपर है। अब बात करते हैं 27 फरवरी वाले जो मैथ गणित के बच्चे हैं उनका मैथ्स का पेपर है। ध्यान रखना, कब है आपका मैथ्स का पेपर? 27 फरवरी को 10th क्लास का गणित का पेपर है, और 12th वालों का यहाँ पर कोई पेपर नहीं है। इसके बाद बात करते हैं 28 फरवरी की। 28 फरवरी को क्लास 10 का गृह विज्ञान का पेपर है, और क्लास 12 देख सकते हो मनोविज्ञान का पेपर है, शिक्षा शास्त्र का पेपर है, और साथ में गणित का पेपर है। तो ध्यान रखना क्लास 12 वालों, आपका 28 फरवरी को गणित का पेपर है। तो आप देख सकते हो इसमें आपको कितने दिन की छुट्टियां मिली हुई है। तो जो साइंस के पीसीएम से रिलेटेड जो बच्चे हैं क्लास 12 के, उनका 23 फरवरी को हिंदी का पेपर है, और फिर उसके बाद में डायरेक्ट आपका जो पेपर है वो गणित का पेपर है, यानी 23 से 28 के बीच में आपको मैथ की छुट्टियां मिली हुई है। आइए बात करते हैं अब 6 मार्च को 10th वालों का कोई पेपर नहीं है। ठीक है, और जो 12th वाले हैं उनका राजनीतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, ध्यान रखना 6 मार्च में आपका भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स का पेपर है। और जो आर्ट्स से हैं उनका राजनीतिक विज्ञान से है, और कृषि भौतिकी, जलवायु विज्ञान, कृषि जंतु विज्ञान। ठीक है, अब बात करते हैं 7 मार्च को 10th वालों का 10 बजे से 12 बजे के बीच में जो पेपर होता है वो कोई नहीं है, बट विज्ञान का पेपर 10th वालों का है 10 बजे से 1 बजे के बीच में। किनका? क्लास 10th वालों का विज्ञान या साइंस का पेपर है। बट 12th वालों का इसमें व्यवसायिक, ट्रेड, आईटीएस, ऑटोमोटिव, रिटेल, ये आदि ये देख सकते हो आप, प्लम्बर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर का। बट 12th वालों का इसमें जो पीसीएम से रिलेटेड उनका कोई पेपर नहीं है। तो बात करते हैं 9 मार्च में 10th वालों का पंजाबी, बंगाली, समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान। देखो यहाँ पर साइंस साइड के बच्चे क्लास 12th वाले, क्लास 12 का रसायन विज्ञान मीन्स ये केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 9 मार्च में है बेटा। ठीक है, तो ये और भी पेपर आप देख सकते हो। नेक्स्ट आगे देखेंगे 10 मार्च में जो हाई स्कूल का पेपर है वो देखते हैं हम। हाई स्कूल का 10 मार्च में कोई पेपर नहीं है। ठीक है, बट इंटरमीडिएट का देखते हैं, कंप्यूटर विज्ञान का और सैन्य विज्ञान का है। अब 11 मार्च में देखते हैं। 11 मार्च में क्लास 10th वाले, ध्यान रखना, आपका सोशल साइंस का पेपर है, मीन्स सामाजिक सामाजिक विज्ञान का पेपर है।
और 12 मार्च में हम देखते हैं उर्दू का पेपर है क्लास 10th का, और क्लास 12th का जियोग्राफी, भूगोल, भूगर्भ विज्ञान, लेखा शास्त्र, और एग्रीकल्चर में जो उनका एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स, कृषि गणित, प्रारंभिक सांख्यिकी और कृषि रसायन विज्ञान, केवल कृषि भाग सेकंड के लिए, क्लास 12th के लिए। अब बात करते हैं 14 मार्च में। 14 मार्च में क्लास 10th वालों ध्यान रखना, इंग्लिश का पेपर है आपका, अंग्रेजी का, और क्लास 12th वालों का गृह विज्ञान का पेपर है। 16 मार्च की बात करते हैं, संस्कृत का क्लास 10th का है, और क्लास 12th वालों का इतिहास और व्यावसायिक अध्ययन का पेपर है। फिर 17 मार्च को क्लास 10th रंजन कला, व्यापारिक तत्व, बही खाता एवं लेखा शास्त्र, कृषि, और क्लास 12th वालों का कोई पेपर नहीं है। अब 18 मार्च की बात करते हैं। 18 मार्च में क्लास 10th वालों का आईटी का पेपर है, सूचना प्रौद्योगिकी, और क्लास 12th वालों का इसमें जो 10 से 12 के बीच में है वो कोई पेपर नहीं है। बट 18 मार्च को जो क्लास 12th का पेपर है वो अंग्रेजी का है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 18 मार्च में क्लास 10th जो क्लास 12th वाले हैं, क्लास 12th वाले सभी आर्ट्स वाले बच्चे और साइंस वाले बच्चे, तो आपका जो लास्ट पेपर है क्लास 12th का, वो 18 मार्च में इंग्लिश का पेपर है। तो आपके फाइनली जो पेपर फिनिश हो रहे हैं क्लास 12th वालों के, वो 18 मार्च को ख़त्म हो रहे हैं। अब बात करते हैं 20 मार्च में। 20 मार्च में जो 10th वाले उनका हिंदुस्तानी संगीत वाले का पेपर है, या प्लम्बर, मल्टी स्किलिंग, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, इनसे रिलेटेड है। ठीक है, क्लास 12th वालों का कोई पेपर नहीं है। और फाइनली क्लास 10th वालों का जो 10 बजे से 12 बजे 10 बजे से 1 बजे के बीच में पेपर होता है वो कोई नहीं है। बट क्लास 12th वालों का संस्कृत, उर्दू और पंजाबी का पेपर है। मैंने भी आपको बताया 10 बजे से 12 बजे के बीच में क्लास 12th वालों का कोई पेपर नहीं है। बट 20 मार्च को आपका क्लास 12th वालों 10 से 1 बजे के बीच में, जिनके पास संस्कृत है उनका पेपर है, जिनके पास उर्दू है उनका पेपर है, जिनके पास पंजाबी है। तो फाइनली क्लास 12th वालों, आपके जो एग्जाम फिनिश हो रहे हैं बेटा, वो 18 मार्च को हो रहे हैं, और लास्ट आपका इंग्लिश का पेपर है। जिनके पास संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, वो अलग है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी अब थोड़ा ज़्यादा कीजिए, ठीक है, बिकॉज आपके पास टाइम कम है। और उत्तराखंड बोर्ड अब अच्छा खासा पेपर सीबीएसई के अकॉर्डिंग इसको जनरेट करने लगा है, अच्छा खासा पेपर बनाता है। और बाकी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, बिकॉज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।